राज्यसभा में एंट्री। क्या कट जाएगा उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता? क्या चल रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। अभी मौजूदा अगर आपको बता दें कि तो 2 सीट जेडीयू की है, 2 सीट आरजेडी की है और एक आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 5वीं सीट पर कौन जाएगा। इस बार एनडीए जो है वो 5 सीटों की दावेदारी कर रही है। एनडीए का साफ कहना है कि 5 सीटें जो है वो एनडीए के पास ही रहेंगी। अब ऐसे में जेडीयू को 2 सीटें चाहिए और 2 सीटें भाजपा कह रही है, लेकिन 5वीं सीट जो है उस पर महाभारत देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी हो सकता है कि पवन सिंह को भेज दे राज्यसभा। और ऐसे में पवन सिंह की राज्यसभा जाने की चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि 26 तारीख को उन्होंने नितिन नवीन से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि बीजेपी बॉस से मिलकर के आए हैं और सारी बातें तय हो चुकी हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि सिंगर गुंजन सिंह का भी कहना है। उन्होंने भी साफ कह दिया है कि राज्यसभा उनका जाना लगभग तय है, यानी कि पवन सिंह को अब कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा शायद गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि 5वीं सीट आरएलएम के पास है अभी। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि उनके पास उनकी राज्यसभा की सीट रहे, तो महाभारत देखने को मिलेगी। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, एक तरफ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। और ऐसे में कहा जा रहा है कि पवन सिंह इस बार उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता काट सकते हैं। लेकिन ऐसे में बता दें कि राज्यसभा की जो सीट है 5वीं, वो सभी के लिए प्रतिष्ठा की भी बात बनी हुई है। एक तरफ एनडीए अपनी तैयारी में है। एनडीए बार बार दावा कर रही है कि 5 सीटें हमारे पास रहेंगी, चाहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ये बात कहे या फिर डॉक्टर दिलीप जायसवाल। लेकिन तेजस्वी भी इस सीट पर दावा ठोक चुके हैं। दरअसल बता दें कि तेजस्वी ने कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों से बातचीत की है, विचार विमर्श किया है और लगातार ये खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव भी राज्यसभा जा सकते हैं। उपचुनाव होंगे, जिसके बाद राघोपुर की सीट पर राष्ट्रीय जो है उपचुनाव लड़ सकती है। तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपनी तैयारी में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपनी तैयारी में लगी है। अब ऐसे में बता दें कि एक सीट के लिए 41 विधायक चाहिए, यही वो मैजिकल नंबर है। एनडीए के पास बहुमत है, 202 है वो लोग, और ऐसे में उनके पास आसान होगा 164 वोट्स उन्हें टोटल चाहिए ताकि वो सब पर भेज पाए। तो एनडीए के पास तो बहुमत है, पूरी तैयारी है, लेकिन महागठबंधन थोड़ी सी अभी असमंजस में है, क्योंकि महागठबंधन के पास मात्र 35 ही सीट है। और ऐसे में एमआईएम उनका साथ देती है या नहीं, बीएसपी उनका साथ देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एमआईएम के पास 5 विधायक है, बीएसपी के 1 है, मिलकर 6 हो जाते हैं। 35 और 6 जोड़ लेंगे आप 41 हो जाएगा, यानी कोई एक जो है वो जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की जाने की भी बात हो रही है, और ऐसे में पवन सिंह भारी नजर आ रहे। गुंजन सिंह ने भी क्या कहा है, पहले वो सुन ले। जब क्लियर हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सबको पता चल ही जाएगा और लगभग फाइनल नहीं है। और जब तक देखिए कोई चीज़ें हो नहीं जाती है, नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक कहना ठीक नहीं है, लेकिन जाना तो तय ही है। कैसे देखते हैं? और सवाल बताओ तो। पवन सिंह के राज्यसभा जाने का बात चल रहा है, पर्सनल मैटर है, इस पर विशेष बातचीत करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। वही दूसरी ओर विरोध भी है कि भोजपुरी में अश्लीलता है, तो भोजपुरी के एक्टर्स को अब नहीं जाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मिलना जरूरी भी है और उनका आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। और हम तो बता ही दिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कहना ये सही है, लेकिन जाना तो जरूरी है ना। इधर साइड में कर लेते हैं। फिल्म नहीं बनना चाहिए। मैं खुद कहूँगा कि ऐसे फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जिस तरीका से रवि किशन को रेलवा को हम लोग सभा लेके गए, उस तरीके खेसारी लाल को भी लेके जाएंगे अपने नेतृत्व में। अब भैया इस पे हम विशेष क्या बोले। अब देखिए जो होता है होने दीजिए। क्या लगता है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो भोजपुरी के सभी अभिनेता लगातार बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी के संपर्क में। क्या गुंजन सिंह? हम है ये हैं, हम बाहर का, हम वहीं है ये हैं। तो आपने सुना
वहाँ इस बात पर मुहर लगाते हुए गुंजन सिंह, जो कि भोजपुरी के सिंगर है, वो भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन आने की देर है, मतलब ऑफिशियली ये बात सामने आने की देर है। 16 मार्च को वोटिंग होनी है और ऐसे में पता चलेगा कि आखिर कौन बाजी मारेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें देशवा न्यूज।